देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। घर में लगी आग, बेटी का दहेज और बहू का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के शुक्लागंज, गंगा घाट, अहमदनगर जिला उन्नाव में वसीम के घर में आग लगने से बेटी का दहेज और बहू का सारा सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी के अनुसार परिवार ने गरीबी की हालत में सिलाई और मजदूरी करके बेटी का दहेज इकट्ठा किया था। पिता मजदूरी का कार्य करते हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है परिवार किसी कारण से बाहर गया हुआ था और उनके घर में आग लग गई। लोगों ने घर का ताला तोड़कर आग पर काबू पाया। घर वालों को फोन पर इसकी सूचना दी गई। आग लगने का कारण फ्रिज के कंप्रेसर का फटना बताया जा रहा है। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए मोहम्मद अकील, कानपुर से। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं शुक्लागंज के अंदर अहमदनगर में, जहां एक घर बंद था। जिस घर में बंद घर में अचानक आग लग गई। परिवार कहीं घूमने के लिए गया हुआ था। अचानक आग लगने से पूरी गृहस्थी इनकी ध्वस्त हो चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो हालात हैं, ये जो गृहस्थी का सामान था, किस तरह से बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ। देखिए, ये बिजली का शॉर्ट सर्किट, ये बोर्ड जला और यहाँ पर एक फ्रिज खड़ी थी जो जल के राख हो चुकी है। पूरा घर ध्वस्त हो चुका, पूरा सामान इनका ध्वस्त हो गया है। और यहाँ पर जो सामान था वो बाहर भेजा गया, कबाड़ी के हाथ जा रहा है। पूरी गृहस्थी का सामान इनका बहुत बुरी हालत है। ये बैठी हैं बेचारी, किस तरह से रो रो के इनका बुरा हाल है। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा ये कहाँ गए थे और कैसे क्या हादसा हुआ। जी, क्या नाम है आपका? सहना जी। क्या हो गया, कैसे क्या हुआ ये? अरे भैया, हम सुबह 7 बजे ही हम तो निकले घर से। सुबह 7 बजे नमाज पढ़ी, सुबह 7 पे हम तीनों लोग चले गए। 8 बजे मेरे पास फोन गया कि तुम्हारे घर में आग लग गई, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया, ये किसने बताया? मतलब जितने मुंह उतनी बात है, जो जिसकी समझ में आया, मतलब वैसे कहा उन्हें। जी जी जी। वहाँ से आए तो कुछ भी नहीं रह गया, सब तबाह हो गया। कोई चीज नहीं हमारे घर में बची। हम उधरी तक अस्पताल चले गए, चोट नहीं लगी। जब हम गिर गए, देख के सब गिर गए हमारे। फिर अस्पताल हुआ, बोतलें चढ़ी, 2 बेहोश हो गई थी। जब बेहोश हो गए। तो गृहस्थी का सामान था कि इसमें दहेज भी था, कुछ बता रहे हैं? दहेज का भी था, लड़की का दहेज का था। जो क्या बक्सा रखा, कुछ नहीं बचा। अलमारी पूरा खाक हो गया। देखिए, पूरी तरह से सामान सब खाक हो चुका है, जल के राख हो गया। पूरी गृहस्थी परिवार पूरा त्रस्त हो चुका है। जो कि ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत इन्होंने लोन लिया था, जो गरीबी की हालत में लोन मिलता है, और लोन दे करके इस मकान को बनाया था किसी सूरत से, जो इस वक्त जो ध्वस्त हो चुका। तिया जोड़ करके, सिलाई मशीन चला करके किस तरह से घर का सामान खरीदा, बनाया, और किस तरह से बेटी का अपनी जीवन यापन कर रहे थे, बेटी का दहेज इकट्ठा कर रहे थे, और ये चीज़ें एकदम ध्वस्त हो गई। अब देखिए, इनके साथ में इनके हस्बैंड भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद वसीम। तो कैसे क्या हुआ, कई जानकारी क्या हुई? ये सर फोन आया हमारे पास, तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे? हम उस टाइम कानपुर में थे। कानपुर से आ रहे थे, घर ही आ रहे थे। शायद 8 बज रहा था करीब। क्या करते हैं आप? सैलून का काम करते हैं। सैलून करते हैं? अच्छा। तो और फिर वहाँ से फिर हम आए हैं, तो यहाँ तो पब्लिक की सब आग बुझा रही थी, ताले तोड़ के। अच्छा, ताले लगे हुए? जी, ताले लगे हुए थे। लोग घर में नहीं थे, हम दुकान पे थे। लड़का हमारा सीतापुर गया हुआ था बारात में। जी जी जी, घर पे कोई था ही नहीं। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि ताले लगे हुए थे, और ये एक सैलून में बाल काटने का काम करते हैं, खुद एक मजदूरी करते हैं, और उसके बाद किस तरह से इन्होंने जोड़ा बटोला बनाया है, और उसके बाद जल के राख हो गई। और ये काम कर रहे थे, इनको अच्छा, महल्ले वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। जो महल्ले के लोग थे, उन्होंने ही ताला तोड़ा। धुआं निकलता हुआ दिखा इनको, आग जलती हुई दिखी, तब उन्होंने ये ताला तोड़ करके घर के ताला तोड़ा, फिर बाहर का ताला तोड़ा, फिर ये दीवार तोड़ी यहाँ से, तब ताला टूट पाया। और तब जा करके ये देखिए, इस तरह से ताला था यहाँ पर, ये दरवाजे का तोड़ा गया, और तोड़ करके इसको खोल करके लोगों ने इसको बचाने की कोशिश की। अगर इस महल्ले के क्षेत्र के लोग ना बताते तो पुनः जाने अगल बगल आग लग जाती। ये बड़ी बात है। तो आप क्या यहीं रहते हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरे आलम है। तो आप थे यहाँ उस वक्त? जब आग लगी थी, हम लोग यहाँ देखा धुआं निकल रहा था, लेकिन बेपनाह आग लगी थी। सब आदमी घबराए हुए थे। सिलेंडर रखा था, कहीं आग पकड़ ना ले और दूसरे का हादसा ना हो जाए। तो मजबूरी में हम लोगों ने ताला तोड़ के यहाँ पे सब कुछ बचाया, लेकिन बचाते कैसे, आग भीषण लगी थी, लेकिन आदमी फिर भी मेहनत करके सब आदमी बुझाया आग। देखिए यहाँ पर इनका कहना यह है कि यहाँ पब्लिक ने बुझाया, कोई फायर ब्रिगेड का यहाँ इंतजाम नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड आ भी नहीं सकती यहाँ, कोई ना फायर ब्रिगेड की खबर हुई। और दूसरी बात यह है यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी हो गई अहमदनगर के अंदर, लेकिन कोई भी फायर ब्रिगेड का कोई अरेंजमेंट नहीं है। कोई जल के राख बस्ती भी पूरी हो जाएगी तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सोचना चाहिए यहाँ के क्षेत्र के नेताओं को और यहाँ के जो विधायकों को, ये सोचना चाहिए।